नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज फिर हम बीए पार्ट सेकंड में अपन टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे अपने सोर्सेज वाला टॉपिक हो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में किस प्रकार तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। तो अपन स्थापना हुई तो इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, तुर्की सत्ता की स्थापना के कारण या उन्हें एकाएक कैसे सफलता मिली। ये अपने आज डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। इसका पीडीएफ आपको बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। देखिए विद्यार्थियों, भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हिंदू राज्य जिस प्रकार मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बाद में तुर्की सुल्तानों से पराजित हुए, ये एक विचारणीय पक्ष है। ये सत्य है कि हिंदुओं और विशेष रूप से राजपूतों ने बहादुरी से तुर्कों का सामना किया और उनका जमकर प्रतिरोध किया, परंतु विजयश्री या जीत का सेहरा तुर्कों के हाथ लगा। एल्फिंस्टन, लेल्पुन, स्मिथ आदि विद्वानों ने तुर्कों की एकता, बहादुरी, ठंडे प्रदेश का निवासी होना, मांसाहारी होना, धार्मिक जोश आदि मुसलमानों की सफलता के कारण गिनवाए, परंतु धार्मिक जोश के अतिरिक्त अन्य कारण कोई सॉलिड प्रतीक नहीं होता है। इसी क्रम में दूसरे अपने इतिहासकार हैं सर जदुनाथ सरकार ने इस्लाम धर्म के गुणों व उनके धर्मावलंबियों में धार्मिक जोश को भी तुर्कों की विजय का कारण माना। प्रोफेसर इसी क्रम में अगला विचार है प्रोफेसर ए के निजामी ने हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था और जाति भेद के अंतरों को राजपूतों की हार का मुख्य कारण माना। जाति भेद के कारण सैनिक व्यवस्था दुर्बल हो गई थी। इसी क्रम में विद्यार्थियों के.एम. पन्नीकर ने भारत का विदेशों से संपर्क न होना, सांस्कृतिक का पतनोन्मुख होना हार के लिए उत्तरदायी माना गया। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने राजनीतिक व्यवस्था का अभाव, सामाजिक भेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन, भारतीयों की तुलना में तुर्की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि श्रेष्ठ होना राजपूतों की पराजय के मुख्य कारण माने। इस प्रकार राजपूतों की पराजय व तुर्कों की सफलता के कई कारण हैं, जो इस प्रकार है। तुर्कों की सफलता के कारण विद्यार्थियों, इसमें कुछ पॉइंट अपन डिस्कशन करेंगे। प्रथम पॉइंट है केंद्रीय शक्ति का अभाव। राजपूत युग में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हो चुका था। ये सभी राज्य एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे। ऐसे नेतृत्व का अभाव था जो संपूर्ण राज्य को एक सूत्र में बांध सके। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, राजपूतों की सामंत व्यवस्था। सामंत प्रथा ने भारत को राजनीतिक पतन की अंतिम पीढ़ी पर धकेल दिया था। सामंत लोग हमेशा स्वार्थ सिद्धि में लीन रहते थे। राज्य की केंद्रीय सत्ता जिसे कमजोर पड़ने लगी, इस कमजोरी का सामंत वर्ग ने पूर्ण फायदा उठाते हुए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने में जुट गए, जिससे उस राज्य की सैन्य शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि राजपूत राजा की सैन्य शक्ति इन सामंत की सैन्य शक्ति पर निर्भर होती है। इसी क्रम में विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट है हिंदू राज्यों में कूटनीति का अभाव। हिंदू शासक विशेष रूप से राजपूत ऐसे नैतिक नियमों व आचरणों में बंधे होते थे जिसके साथ छल व पीछे से वार करना वो उचित नहीं समझते थे। वे भागती हुई सेना का पीछा नहीं करते थे। युद्ध स्थल से भागने के स्थान पर मरना बेहतर समझते थे। आत्मसमर्पण करने को अभयदान देते थे। आत्मसमर्पण करने वाले को अभयदान देते थे। इसके विपरीत तुर्कों में सभी अनैतिक कार्यों को उचित मानकर युद्ध जीतने को अपना लक्ष्य बनाया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, 4 पॉइंट है पश्चिमोत्तर सीमा के प्रति उदासीनता।
हिंदू शासकों ने सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा व्यवस्था को महत्व न देकर भारी भूल की। मोहम्मद गजनवी के सफल आक्रमणों के पश्चात भी राजपूत शासकों ने न तो पंजाब को दुर्बल गजनवियों से छीनने का प्रयत्न किया, न ही उत्तर पश्चिम की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान दिया। इस कारण मोहम्मद गोरी की सरलता से पंजाब पर अधिकार करने का अवसर मिल गया, जिसने उसे भारत का भाग्य विधाता बना दिया। इसी क्रम में विद्यार्थियों 5 नंबर पॉइंट है परंपरागत युद्ध प्रणाली। हिंदू शासकों की युद्ध प्रणाली अत्यंत पुरानी पद्धति की थी। राजपूत राज्यों में भाले, तलवार, ढाल आदि का प्रयोग करते थे। इसके विपरीत तुर्क तीरों की सहायता से युद्ध प्रयोग में अधिक कुशल थे, दूर से शत्रु पर वार करते थे। हिंदुओं की हाथियों पर अधिक निर्भरता उनके लिए हानिकारक सिद्ध हुई। अनेक बार हाथी हिंदू सेना के लिए बिगड़ने पर हानिकारक सिद्ध हुए। हाथी के विपरीत तुर्क घोड़ों पर अधिक निर्भर थे। गतिशीलता के कारण घोड़े युद्ध स्थल में तुरंत मुड़ सकते थे, शत्रु पर आक्रमण करने में सहायक होते थे। इतना ही नहीं, राजपूतों का सैन्य विभाजन दोषपूर्ण था। तुर्क सेना अपनी सेना का एक भाग रिजर्व मीन्स सुरक्षित दल के रूप में रखती थी और एक भाग अग्रगामी दल होता था। रिजर्व बल अंतिम प्रहार या नाजुक स्थिति से निपटने के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाता था। अग्रगामी दल युद्ध होने से पहले शत्रु पक्ष की स्थिति का आकलन कर लेता था। इस तरह से तुर्की सेना राजपूतों पर भारी पड़ती थी। तुर्कों ने कई बार अपनी सुरक्षित सेना का प्रयोग करके पराजय को विजय में बदल दिया। इसी क्रम में विद्यार्थियों 6 नंबर पॉइंट है प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। राजपूतों की पराजय का मूल कारण प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था की कमी थी। तुर्कों का गुप्तचर विभाग अत्यंत कुशल व संगठित था। वह पहले से ही शत्रु पक्ष की कमजोरी का पता लगा लेता था। संयोगवश उन्हें कई बार देशद्रोही हिंदू भी मिल जाते थे, जिन्हें वे अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे। देशद्रोही हिंदू से मतलब उस समय के सामंत या कोई राजा जो सनातन धर्म से संबंध रखते थे, वो कुछ अपने स्वभाव के कारण ऐसा कार्य करते थे, जिन्हें वे अपनी सेना में भर्ती कर लेते, फिर उन्हीं की सहायता से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेते थे। कई बार तो ऐसा हुआ है, जब तुर्क सेना राज्य की सीमांत को लाद कर प्रवेश कर गई, तब राजपूत शासकों को जानकारी मिली। डॉक्टर के.एस. लाल ने राजपूतों की निष्प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था को तुर्कों की विजय का प्रमुख कारण बताया। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है हिंदू समाज की सामाजिक दुर्बलता, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना व स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखने से सामाजिक ढांचे को क्रांतिहीन ही नहीं बनाए अपितु रुगुण भी बना दिया गया। कहने का मतलब है कि छुआछूत, जो नीचे वर्ग है, ऊंच नीच की भावना, स्त्रियों की, जैसे सामाजिक ढांचा कुल मिला के हिंसक हो गया था, जिसमें आपसी प्रेम न होकर एक संघर्ष का माहौल उत्पन्न हो रहा था। राजनीतिक एकता का अभाव, ब्राह्मणवाद का हस्तक्षेप, पौराणिक विचारधारा आदि ने समाज को दुर्बल स्थिति में पहुंचा दिया। इस्लाम के प्रवेश ने समाज को अत्यंत संकुचित दायरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस्लाम के आक्रमण को तत्कालीन समाज सहन नहीं कर पाया। इस सब के अतिरिक्त कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग नारी जाति का था, जिसे अपेक्षित रखा गया। स्त्री शिक्षा का अभाव, लड़की का जन्म दुखद मानना, विधवा विवाह को हतोत्साहित करना, झूठ दम, सती प्रथा आदि ने इस वर्ग की स्थिति को नारकीय बना दिया था। इतिहासकार R.C. मजूमदार ने हिंदुओं की सामाजिक स्थिति पर विचार रखते हुए टिप्पणी की है कि विदेशियों के विरुद्ध जनता का कोई विद्रोह न होना और उनकी प्रगति को रोकने के लिए सम्मिलित प्रयत्न न होना एक
जनक बात है। जब आक्रमणकारी उनकी लाशों के ऊपर से होकर गुजरा तब भी भारत एक अपंग शरीर की भांति असहाय होकर ये सब देखता रहा। इसी क्रम में विद्यार्थियों 8 नंबर पॉइंट है विदेशों से संबंध विच्छेद। सामाजिक व्यवस्था के कारण भारत की संकुचित मानसिकता हो गई थी। विदेशी यात्रा को अधार्मिक समझे जाने लगा। विदेशों की प्रगति से अनभिज्ञता ने हिंदुओं को भारी नुकसान पहुंचाया। अल बरूनी का वर्णन हमारे कथन की पुष्टि करता है। उन्होंने लिखा है कि भारत अपने धर्म व संस्कृति को श्रेष्ठ समझते हैं। अनभिज्ञता ने नए कुछ सीखने का हिंदुओं को मौका ही नहीं दिया, जिससे वे वंचित रहे और वे नए परिवर्तन नहीं कर सके। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला टॉपिक है नैतिकता में गिरावट। विद्वानों का एक वर्ग ये मानता है कि सांस्कृतिक पतन ने भारत को गर्त में डाल दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि समाज कैसे तुर्कों का मुकाबला कर सकता है। वाम मार्ग का विस्तार, मंदिरों में दासी प्रथा, मठों व विहारों में अनाचार आदि इस गिरती हुई नैतिकता के प्रमाण है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना अंतिम टॉपिक है धार्मिक कारण। हिंदुओं की पराजय का एक मुख्य कारण उनके धर्म में अनेक दोषों का आ जाना था। धर्म में अनेक कर्म कांडों, अनुष्ठानों, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का बोलबाला होने लगा था। धर्म में ऐसे तत्वों का अभाव हो गया था जो सनातन धर्म से संबंध ही नहीं रखते थे। धार्मिक एकता के अभाव में सामाजिक एकता की संभावना भी क्षीण होती चलेगी। राजपूत सैनिकों की तुलना में मुस्लिम सैनिकों में अद्भुत धार्मिक जोश का भाव था। मुसलमानों में जिहाद का उत्तर राजपूतों के पास न था। हिंदू धर्म के संकुचित स्वभाव के कारण समाज के एक बड़े वर्ग की हिंदू धर्म में कोई आस्था न रही, क्योंकि न तो वे मंदिर जाने का उन्हें अधिकार था, न उन्हें धर्म के अन्य मामलों में उन्हें समान अधिकार था। इस प्रकार विभिन्न कारणों से 11वीं व 12वीं सदी में तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय हुई। विभिन्न सामाजिक आर्थिक धार्मिक विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक व नैतिक कारणों में सामूहिक रूप से हिंदुओं की पराजय की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी और देश की राजनीतिक स्थिति व राजपूतों की सामंतवादी सैन्य व्यवस्था ने हिंदुओं की पराजय में निर्णायक भूमिका अदा की। राजपूतों की पराजय ने यद्यपि हिंदुओं को पंगु बना दिया, किंतु वे तुर्कों और मुगलों का प्रतिरोध अगले 500 वर्षों तक करते रहे। विद्यार्थियों आज का ये अपना टॉपिक ख़त्म हुआ। जो अपन नेक्स्ट जो अपन कल के पीरियड में जो अपन पढ़ेंगे वो है कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके सैनिक कार्य। कल विद्यार्थियों अपन इस पे चर्चा करेंगे। ये जो तुर्की सत्ता की जो स्थापना हुई है, इसके जितने भी कारण और विद्वानों के जो मत हैं उसका PDF बना के आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया गया है। थैंक यू।